Hello students, my name is Prakash Kandpar and I am your trainer for CCNA routing switching. So guys, आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज नोन एज VLAN. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली VLAN होता क्या है और कैसे काम करता है और इसकी जरूरत हमें क्यों है. ठीक है. सो VLAN बेसिकली होता है लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क यूजर्स एंड रिसोर्सेज ऑन अ स्विच. ठीक है. किसी भी स्विच में जितने भी इंटरफेसेस होते हैं उनको बाय डिफॉल्ट, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और हमारे जानकारी में आया था कि स्विच का जो है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, यानी कि ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही होता है. सो इसी वजह से सारे पोर्ट आपस में क्या होते हैं, कम्युनिके कम्युनिकेबल होते हैं, यानी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली होता यह है कि वीलैन की हेल्प से हम इस ये जो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है इसको मल्टीपल में ब्रेक कर सकते हैं. यानी कि अगर हम हर एक पोर्ट को या हर दो तीन पोर्ट्स को अलग अलग वीलैंस का मेंबर बना दे, लेट्स से VLAN 10 इसे बना दे, इन्हें बना दे VLAN 20, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन दोनों का अलग हो जाएगा और ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे यही चीज मैंने मेंशन की हुई है कि VLAN जो होता है वो डिवाइड करता है एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में. ठीक है. तो ये चीज को हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से ये काम करती है. ठीक है. इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा बेसिकली जो सिस्को के स्विचेस होते हैं यहाँ पे, उसमें जितने भी पोर्ट्स होते हैं, यानी किसी सिस्को स्विच में जितने भी पोर्ट्स होंगे बेसिकली वो सब के सब, यानी कि जैसे ये 48 पोर्ट्स का सिस्को स्विच है आपकी स्क्रीन पर. ठीक है. और इसमें 48 पोर्ट्स हैं बेसिकली. बाय डिफॉल्ट ये मेंबर होते हैं VLAN 1 के. और VLAN 1 को यहाँ पे गाइस कहा जाता है मैनेजमेंट VLAN. ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट एक ही VLAN के मेंबर हैं, दैट इज मैनेजमेंट VLAN 1. इसी वजह से ये आपस में क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं. यानी कि किसी स्विच में अगर एक पीसी जुड़ा है, इस इंटरफेस पे एक पीसी जुड़ा है, इस तरह से सो ऑन, तो ये आपस में जितने भी इंटरफेसेस है सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है. ठीक है. और सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है कि आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे. ठीक है. ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था बेसिकली. और उसके बारे में हमने समझा था किस तरह से स्विचेस में ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन काम करता है. ठीक है ना, ये चीज है. तो यहाँ पे इस तरह की चीजें बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलती है. तो अभी हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर में इस तरह की लैब हम लोग क्रिएट करेंगे. एंड द आइडिया इज बेसिकली यहाँ पे लेट्स से ये स्विचेस हैं. ठीक है. और एक स्विच है, स्विच में मल्टीपल पीसीज एंड लैपटॉप्स कनेक्टेड है. लेट्स से अभी 10.0.0.1 इसका एड्रेस है, 10.0.0.2 इसका. क्लास A का सबनेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. यही रीजन भी होता है कि हम स्विच में सिमिलर नेटवर्क यूज करते हैं क्योंकि सभी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स से ये दो यूजर हमारे HR डिपार्टमेंट के हैं. ठीक है. ये दोनों हमारे IT डिपार्टमेंट के हैं और ये दोनों हमारे बेसिकली अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं. ठीक है. सो बेसिकली आइडिया ये है कि HR डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं और हम चाहते हैं कि जो सेम डिपार्टमेंट के पर्सन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो सेम स्विच पे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे. ठीक है. तो हम चाहते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए, तो एक ही रास्ता यहाँ पे बचता है कि ये जो इनका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसे हम ब्रेक डाउन कर दें. यानी HR के लिए एक अलग VLAN बना दें, लेट्स से VLAN 10, IT के लिए एक अलग दैट इज VLAN 20, और अकाउंट के लिए अलग दैट इज VLAN 30. ठीक है. तो इस तरह से हम मल्टीपल पीसीस को या यूजर्स को स्विच पे अलग अलग VLAN का मेंबर बना सकते हैं. ठीक है. और अलग अलग VLAN के जब ये मेंबर बन जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये आपस में नेगोशिएट या कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. यानी कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये हो जाएगा, एक अलग ये हो जाएगा, और एक अलग ये हो जाएगा. यानी कि सेम IP सबनेट होते हुए भी आपस में ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो आइए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे. सो आई हैव एस्टेब्लिश्ड अ लैब. ये मैंने एक लैब यहाँ पे छोटा सा क्रिएट करके रखा है पहले से. सो इस समय जो IP प्लानिंग मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी वही है, लाइक इट्स 10.0.0.1.2.3 एंड अप टू .6. ठीक है. तो ये पूरे जो पीसीज हैं आपस में अभी कम्युनिकेट कर पाएंगे. मैंने यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन में IP दिया हुआ है हर पीसी को इस तरह से. अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग करके हम लोग चेक कर लेते हैं. तो मैंने लिखा पिंग 10.0.0.3. तो सेकंड वाली जो सेक्शन है उसमें भी अभी पिंग आ रहा है. ऐसे ही अगर मैं 4 को पिंग करता हूँ तो 4 को भी पिंग आ रहा है. ठीक है. और
लेट्स से मैं 3 या 6 को पिंग करता हूँ लास्ट पीसी को, तो वहां भी पिंग आ रहा है। तो पिंग आने का भी रीजन देखिए, दो बेसिकली दो मशीन्स किसी नेटवर्क में कब कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके बेसिक क्राइटेरिया हैं 3। एक तो ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम होना चाहिए, जो कि अभी है, क्योंकि ये एक ही स्विच से कनेक्टेड है। दूसरा, यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, जो कि अभी है। और साथ ही साथ यूनिक मैक एड्रेस होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट कर पाती है। तो अभी ब्रॉडकास्ट डोमेन सबका क्या है, सेम है। तो अब हमें यहाँ पे वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करना है, जिसके लिए हम गाइस स्विच के कमांड लाइन में जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें वीलैन चेक करने हैं, तो मैं शो वीलैन कमांड चलाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वीलाइन का इन्फॉर्मेशन आता है हमारे पास, ये वीलाइन टेबल खुल के आती है। आप देख पा रहे होंगे, बेसिकली बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी पोर्ट वीलैन 1 के मेंबर होते हैं, जैसे मैंने बताया था। इसे मैनेजमेंट वीलैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट है, असाइन ऑलरेडी होता है। तो वीलैन 1 हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं, और एज वेल एज आपकी इन्फॉर्मेशन कर बताना चाहूँ, ना ही हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ना इधर क्रिएटेड नॉट डिलीटेड। ठीक है, तो ना ही वीलैन 1 को किसी तरह से हम डिलीट या क्रिएट नहीं कर सकते, ऑलरेडी क्रिएटेड है और मैनेजमेंट वीलैन है। इसके अलावा एक 1002 से लेकर 1005 तक भी रिजर्व होते हैं। कहने का मतलब यह है, ये ऑलरेडी रिजर्व वीलैंस है। तो हम लोग जो वीलैन बना सकते हैं वो 2 से लेकर 1001 तक ही बना सकते हैं, यानी टोटल 1000 वीलैन बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नए वीलैन क्रिएट करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको सिनेरियो में समझाया था कि लेट से ये दो पीसी एचआर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, ये दोनों आईटी, और ये दोनों अकाउंट को। तो मैं चाहता हूं कि ये आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गो टुवर्ड्स द स्विच, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना है। इंटरफेस F0/1 के अंदर में जाऊंगा, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 इसे कह देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही दूसरे इंटरफेस यानी 0/2 के अंदर जाता हूँ, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 कह देता हूँ। ठीक है, एक्सेस वीलैन, ओके, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है ये। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, ओके, वीलैन अभी क्रिएटेड नहीं है एक्चुअली। सो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट हमें वीलैन क्रिएट करना होगा, तो इसीलिए एरर आ रहा है। और यहाँ पे एरर में वो बता रहा है कि एक्सेस वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो आप वीलैन कॉल कराना चाह रहे हैं वो अभी बना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वीलैन क्रिएट करके हम लोग देखते हैं। तो वीलैन क्रिएट करने के लिए हमें लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में हम लोग जाएंगे, और सबसे पहले कमांड चलाएंगे वीलैन 10, इसका नाम दे दूंगा मैं HR। देन वीलैन 20, इसका नाम दे देता हूं मैं IT। देन वीलैन 30, इसका नाम दे देता हूं अकाउंट। ठीक है, और बाहर आके एक बार शो वीलैन कमांड चलाते हैं, जिसके हेल्प से हमें पता लग जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अभी ये हमारे तीनों वीलैन यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, सो इट्स वीलैन 10, 20 एंड 30। ठीक है, तो ये 10 में मैंने पहले दिया हुआ था, इसलिए ये इसके मेंबर बन गए हैं 0/1 एंड 0/2। क्योंकि मैंने कमांड चलाई थी, वीलैन की तरफ आपने देखा होगा, विदाउट क्रिएशन मैंने ये कमांड चलाई थी, तो वो मेंबर उसके बन गए हैं। ठीक है ना, 0/2 को भी मैंने पहले ही कह दिया था कि वो एक्सेस कर ले वीलैन 10 को, और 0/1 को भी ये कमांड में दे चुका हूँ, इसलिए जैसे ही मैंने वीलैन क्रिएट किया, मेंबरशिप एलोकेट हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब 20 और 30 को हमें मेंबर बनाना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, इंटरफेस F0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। ठीक है, ऐसे ही 0/4 को अब हम लोग स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। ठीक है, तो 0/4 भी मेंबर हो गया। इसी तरह से हमें इंटरफेस F0/5 की तरफ जाना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30 कहना है, और फिर से हमें स्विच पोर्ट इंटरफेस के अंदर हम जाएंगे 0/6 के अंदर, मोड एक्सेस वीलैन 30। ये करने के बाद एक बार शो वीलैन करके आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी दैट अभी हमारे पास वीलैन 10, 20, 30 यहाँ पे बन चुके हैं, ऊपर पे आप देख पा रहे होंगे।
और मेंबरशिप भी एलोकेट हो गई, यानी कि 0/1 और 2 मेंबर हैं एचआर के, 0/3 और 4 मेंबर हैं आईटी के, और 0/5 एंड 6 मेंबर हैं अकाउंट के। सो जैसा मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग अब आपस में ये कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए जो कि शुरू में कर रहे थे। तो लेट्स से वीलैन 1 के मेंबर से मैं यहाँ पे पिंग करके देखता हूँ वीलैन 2 के मेंबर यानी आईटी के मेंबर को 10003 को। तो आप लोग देख पा रहे हैं अब यहाँ पे पिंग रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जो कि पहले तक आ रहा था। ठीक है, सो यू कैन सी दैट पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। तो अब यानी कि इस स्विच के ब्रॉडकास्ट डोमेन यानी कि इन यूजर्स के लिए अलग अलग हो गए हैं, और सो दे आर नॉट कम्युनिकेबल विद ईच अदर। ठीक है, एक बार लास्ट पीसी को भी पिंग करके देखते हैं। लास्ट पीसी हमारा 6 जो कि वीलैन 3 का मेंबर है, यहाँ भी पिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो गाइस इस तरह से हम लोग वीलैन मैनेजमेंट करते हैं, वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सिस्को स्विचेस पे। और इससे हमें पता चला कि बेसिकली मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन अगर बनाने हैं तो देयर इज एक ही हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दैट इज वीलैन। वीलैन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को किसी स्विच में ब्रेक डाउन करते हैं मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स पे। ठीक है, सो गाइज आई होप आज का जो हमारा डिस्कशन था, जो टॉपिक डिस्कस हम लोगों ने किया है वो प्रोडक्टिव रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।